आज हम लोग को पढ़ना है रेखाएं एवं कोण। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे आज रेखा किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। इसको अगर समझते हैं तो हम लोग आसानी से आगे जो भी इस अध्याय में सवाल आएगा वो आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। रेखा, अगर कोई पूछे कि रेखा किसे कहते हैं तो किसी के पास अगर जवाब है तो वह बोल सकते हैं हम कि वह भाग जिनके दोनों ओर लंबाई अनंत हो। वह भाग जिनके दोनों ओर लंबाई क्या हो, अनंत हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और कोई बोल सकते हैं तो बोलेंगे रेखा की केवल लंबाई होती है। क्या बोलेंगे, लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। और अगर बोल सकते हैं तो सीधी सीधी बात बोलेंगे, चौड़ाई एवं मोटाई विहीन, चौड़ाई एवं मोटाई विहीन लंबाई को रेखा कहते हैं। अब समझते हैं रेखा होता क्या। हम तीन परिभाषा बताएं, जिसको जैसा याद हो वैसा याद कर लेंगे। अब ये जो हम खींचे, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तीर का एरो का निशान है कि ये लंबाई को इधर की ओर हम आसानी से बढ़ा सकते हैं और इस लंबाई को इधर की भी ओर आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसी का मतलब हुआ कि लंबाई इसका क्या होता है, अनंत होता है। हम ये एरो का मतलब हो गया कि इस दिशा से आगे की ओर अधिक बढ़ सकता है और इस दिशा में भी आगे की ओर अधिक बढ़ सकता है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। ये है रेखा। कौन है, रेखा। रेखा की केवल लंबाई होती है। रेखा हम जितना भी आगे की ओर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है, लंबाई है ना। तो इसका क्या है, इसकी चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। इसका हम कुछ भी चौड़ाई नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते। मोटाई या कितनी मोटाई है वो नाप सकते हैं क्या, नहीं नाप सकते। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये चौड़ाई और मोटाई विहीन होती है। इसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। चौड़ाई एवं मोटाई विहीन लंबाई को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ये हो गया। अब लिखा जाए इसको, रेखा के बारे में। अगर इस रेखा को दो किसी भी बिंदुओं से काटकर बाहर अलग कर दिया जाए तो उससे हम लोग को मिल जाता है रेखाखंड। कौन, रेखाखंड। तो रेखाखंड अगर बोलेंगे तो ये रेखा है। रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से निकला भाग या रेखा के छोटे भाग को, लेकिन दोनों और इसका जो ना अंत बिंदु होगा रेखाखंड में, तो हम बोल सकते हैं रेखा का वह छोटा भाग जिसका दोनों ओर अंत बिंदु हो। दोनों ओर क्या हो, दोनों ओर अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड
खंड कहते हैं। रेखा का वह छोटा भाग जिसका दोनों ओर क्या हो, अंत बिंदु। ध्यान से सुनना, ये यहाँ से यहाँ तक रेखा है, कहीं पर भी दो बिंदु, कहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई बिंदु दे दिए और यहाँ पर कोई बिंदु, मान लेते हैं इस जगह पर कोई बिंदु ए दिए और इस जगह पर कोई बिंदु बी दे दिए, मान लेते हैं। तो इस तरह से रेखाखंड का जो भाग होगा, यहीं से हम काट के बाहर किए हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु मेरा ए है और इधर वाला बिंदु कौन है, मेरा बी है। तो ये ए बी दोनों जगह पर अंत बिंदु है कि नहीं है, अंत बिंदु है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड बोलेंगे, समझेंगे। इसका नाम क्या हो गया, रेखाखंड। जिस रेखाखंड का, रेखा का वह छोटा भाग जिसका दोनों ओर अंत बिंदु हो, उसे क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। अब इसी से एक और निकल जाता है किरण। कौन निकलता है, किरण को समझने के बाद ही हम कोण को समझ सकते हैं। किरण जिसको दिमाग में आ गया वो कोण को आसानी से समझ सकता है। तो किरण का परिभाषा क्या होगा, रेखा का वह छोटा भाग, रेखा का वह छोटा भाग जिसका केवल एक ओर अंत बिंदु हो, दूसरे ओर अंत बिंदु नहीं हो। रेखा का वह छोटा भाग जिसका एक ओर क्या हो, अंत बिंदु हो, दूसरे ओर अंत बिंदु नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, किरण। तो बोलेंगे रेखा का वह छोटा भाग जिसका एक ओर अंत बिंदु हो, एक ओर अंत बिंदु हो तथा दूसरे ओर अंत बिंदु नहीं हो, अर्थात अनंत हो, दूसरे ओर क्या हो, अनंत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेखा का वह छोटा भाग जिसका एक ओर अंत बिंदु हो तथा दूसरे ओर क्या हो, अंत बिंदु नहीं हो, अर्थात दूसरे ओर उसका अंत होगा ही नहीं, दूसरे ओर वह क्या हो, अनंत की ओर आगे बढ़ सकता है, बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम अभी खींच दिए, इस जगह पर मान लेते हैं ये एक बिंदु है ए और यहाँ पर एरो का निशान, तीर का निशान दिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये आगे की ओर, ये तीर का निशान का मतलब हुआ ये आगे की ओर क्या हो सकता है, आसानी से बढ़ सकता है, लेकिन ये बिंदु का मतलब हो गया अब इधर की ओर हम इसको नहीं बढ़ा सकते, इसका नाम हो गया किरण। और एक तरीके से खींच सकते हैं किरण को, ये यहाँ पर हम दे दिए अंत बिंदु और इधर की ओर दे दिया हम एरो का निशान। इसका मतलब इधर की ओर आसानी से ये बढ़ सकता है और इधर इसका क्या है, अंत बिंदु है। तो ये दोनों जो है ना क्या है, किरण ही है। कौन है, किरण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किरण बोलेंगे। या कोण अभी जो बताया, रेखाखंड या किरण या कोण जो भी, ये बना कैसे, रेखा, रेखाखंड, किरण बना कैसे। तो इन सभी चीज़ों का निर्माण जो हुआ है ना, एक बिंदु से हुआ है। किससे हुआ है, एक बिंदु से। किससे हुआ है, बिंदु। तो सवाल आ जाता है कि बिंदु किसे कहते हैं। अगर पूछे कोई बिंदु का परिभाषा तो जवाब देना है उनको, बिंदु ये रेखा, रेखाखंड, किरण बना किससे बना है, बना किससे है, बिंदु से, एक बिंदु से। तो ये बिंदु होता क्या है, बिंदु के बारे में अगर कोई पूछे तो बोलना है उनको, बिंदु वह निश्चित स्थान है। क्या बोलेंगे उसको, बिंदु वह निश्चित स्थान जिनका लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होता है, लेकिन स्थान होता है। स्थान क्या है, निश्चित होता है। तो बोलेंगे वह निश्चित स्थान, क्या बोलेंगे, वह निश्चित स्थान जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बिंदु कहते हैं। तो बोलेंगे वह निश्चित स्थान जिनकी लंबाई,
चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? उसे बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब ये होता क्या है, ये बिंदु हम लिख दिए, ये क्या है? बिंदु। इसी तरह और भी बिंदु, ध्यान से सुनते जाओ। ये रेखाखंड किरण कैसे बना उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये बिंदु दे दिए, इसी जगह पर और एक बिंदु दिए, फिर इस जगह पर एक और बिंदु दिए, फिर इस जगह पर एक और बिंदु। तो इस तरह से बिंदु देते देते बहुत मतलब क्या हो जाता है, लंबा बढ़ते गया। क्या हो गया? बढ़ते गया। तो इसका लंबाई तो बन गया ना। तो जब लंबाई बन गया तो रेखाखंड किरण बन गई। समझ में आ गया होगा। बिंदु के मिलने से ही, अनेक बिंदुओं के मिलने से ही रेखाखंड किरण का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। तो कोण समझने के लिए किरण, अभी हम परिभाषा बताए थे किरण का, तो कोण को समझने के लिए बोलेंगे, ध्यान से सुनो। दो किरणें जब एक ही बिंदु पर मिलती है, दो किरणें जब एक ही बिंदु पर मिलती है, क्या बोले हम? दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उनके बीच के बने भाग को कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। जब दो किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो किरण के बीच का जो कोण होता है, जगह होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कोण बोलते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर बोलेंगे जब दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर मिलती है तो दोनों किरणों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं या कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब दो, यहाँ ध्यान दो, जब दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दोनों किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। ये कोण कैसे बनेगा यहाँ पर देखा जाए। एक किरण ये हम खींच दिए, दूसरा किरण यहीं से खींच दिए। यहाँ ध्यान दो, ये तीर का निशान अगर दे दे तो ये क्या हो गया? किरण। यहाँ पर ये भी क्या हो गया? किरण हुआ ना। तो जब दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। ये किरण और ये किरण क्या है? दो किरण है और आपस में कहाँ मिल रही है? एक ही बिंदु पर। तो ये दोनों किरणों के बीच ये वाला जो झुकाव हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कोण। हालांकि ये इधर से भी कोण बना है तो ये बड़ा कोण है और ये क्या है? छोटा कोण। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। समझ में आ गया होगा। रेखा और कोण में